नाज़रीन ग्रामी, पिछले कुछ दिनों में हमारी जानिब से चंद ऐसी वीडियो फिल्मों के मुतालिक वीडियोस अपलोड की गई थी जिनमें इल्यूमिनाती और शैतानी ताकतों के एजेंडे और लाहे अमल को दिखाकर सादा लो अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसी फिल्म को मौजूए बहस बनाएंगे जिसमें इल्यूमिनाती एजेंडे को बुरी तरह बेनकाब किया गया था और बताया गया था कि कैसे ये शैतानी तंजीम अपने घटिया मकासद के लिए लोगों को कत्ल करती है। जबकि आपको यह भी बताएंगे कि इस फिल्म को बनाने वाले के साथ इन शैतानी पैरोकारों ने क्या किया। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस फिल्म का नाम तो ग्रे स्टेट रखा गया था, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में वाज़े तौर पर शैतानी ताकतों को बेनकाब किया गया था। इसलिए इस फिल्म को कभी रिलीज ही नहीं होने दिया गया। यहां तक कि जब इसका ट्रेलर मंजर आम पर आया था तो इस पर भी पाबंदी लगाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन पाबंदी लगते लगते ये ट्रेलर वायरल हो चुका था। दोस्तों, इस ट्रेलर के सबसे पहले सीन में देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने कमरे में आराम से सो रहा है, लेकिन अचानक वो उठ खड़ा होता है और उठने के बाद वो देखता है कि उसके कमरे में टार्च की मदद से रोशनी मारी जा रही है, जिसकी वजह से वो नींद से जागा। इसके बाद स्क्रीन पर एक टाइटल लिखा हुआ नजर आता है कि इट हैपेंड व्हाइल वी वर स्लीपिंग, जिसका मतलब यह है कि जब हम आम लोग सो रहे थे तो इल्यूमिनाती के लोग अपनी साजिशों में मगन थे कि किस तरह इस दुनिया को तबाह करना है और किस तरह इस दुनिया में शैतानियत को फैलाना है। इस ट्रेलर के अगले सीन में देखा जा सकता है कि यही शख्स अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा होता है कि अचानक ये पीछे मुड़कर देखता है जहां इसे एक कैमरा नजर आता है जो हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा है, और फिर उसी सीन में नजर आता है कि उस जैसे कैमरे हर जगह लग चुके हैं और एक शख्स कमरे में बैठकर इन तमाम कैमरों को कंट्रोल कर रहा है। दरअसल इस सीन में डायरेक्टर इल्यूमिनाती को बेनकाब करते हुए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया इन शैतानी ताकतों की निगरानी में है और कोई भी इनके शर से महफूज नहीं है। अब आपके जहन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि भला यह कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया के घरों में कैमरे लगा दिए जाएं और आपको पता भी ना हो। इस हवाले से आपको बताते चलें कि आपके मोबाइल में मौजूद कैमरा ही आपका सबसे बड़ा जासूस है जो एक एक मिनट आपकी निगरानी करता है। आप चाहते हुए भी इस कैमरे को अपने मोबाइल से नहीं काट सकते। याद रहे कि इस हवाले से CIA के साबिक एहलकार और खुफिया दस्तावेजात मंजराम पर लाने वाले जिला वतन अमरीकी सहाफी एडवर्ड स्नोडन ने भी दुनिया को खबरदार किया था कि आपके मोबाइल फोन के जरिए आपकी जासूसी की जा रही है। एडवर्ड ने कहा कि आपका फोन हर तरह से आपकी जासूसी कर रहा है। बज़ाहिर आपका फोन आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस पर पहले ही बजरिया हैकिंग किसी और का कंट्रोल है। स्नोडन का कहना था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं या कौन सी जुबान बोल रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ हम सब के साथ हो रहा है, लिहाजा हम लोगों को इसे हर हाल में रोकने की जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, इस बयान और फिल्मी सीन की रोशनी में अब कोई शक नहीं रह जाता कि इसी मोबाइल फोन की मदद से हर वक्त हमारी निगरानी की जा रही है, जिससे हम बच नहीं सकते। इस ट्रेलर के एक सीन में दिखाया जाता है कि ये खुफिया ताकतें सब कुछ डिजिटल कर देती हैं और इन ताकतों के कारिंदे लोगों के बाजुओं में एक चिप दाखिल करते हैं, और जो भी शख्स किसी माल में शॉपिंग करने जाता है तो वो बिल अदा करने की बजाय वही चिप वाला बाजू आगे करता है और कंप्यूटर उस बाजू को स्कैन करके बिल की कटौती कर लेता है। फिर अचानक एक साइबर हमला होता है और तमाम लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते हैं और इनका तमाम पैसा इन्हीं ताकतों के पास चला जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस सीन में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि अगर कागजी करेंसी को छोड़कर डिजिटल करेंसी को अपनाया जाएगा तो याद रखें कि इस करेंसी का तमाम कंट्रोल इल्यूमिनाती के लोगों के पास है, जो मिनटों में आपको कंगाल बना सकते हैं। इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ खौफनाक शक्लों के लोग एक कमरे में मौजूद होते हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और फिर ये लोग एक दूसरे को मुस्कुरा कर मिलते हैं और अगले ही सीन में दिखा दिया जाता है कि पूरी दुनिया में मुआशी बहरान आ चुका है और लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं और महंगाई इस कदर बढ़ जाती है कि लोग चंद पैसों की खातिर एक दूसरे को कत्ल करने पर मजबूर हो जाते हैं और इस तरह पूरी दुनिया का अमन खराब हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद वही खौफनाक शक्लों वाले लोग इस सारे माहौल को देखकर हंस रहे होते हैं और इन्हें दुनिया की बर्बादी और तबाही से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन ग्रामी, इस सीन में डायरेक्टर की जानिब से यह बताया गया है कि पूरी दुनिया का मुआशी निजाम भी इन्हीं ताकतों के पास है और वो जब चाहते हैं
इस निजाम को बर्बाद करके दुनिया को तबाही की जानिब ले जाते हैं और दुनिया की ये तबाही और कत्लो गारत इनके लिए लुत्फ अंदोज होने का बहुत बड़ा जरिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक कमरे से 4 लोग निकलते हैं जो एक बड़े हजूम को इकट्ठा करके कहते हैं कि हम तुम्हारे नए हुक्मरान हैं और अब इस दुनिया का निजाम हमारे हाथ में ही है, लिहाजा तुम सब के लिए अच्छा यही है कि हमें अपना हुक्मरान मान लो और जैसा हम चाहें वैसा करते जाओ। ये तमाम बातें सुनने के बाद कुछ लोग तो फौरन ही इनको अपना हुक्मरान तस्लीम कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग इनकी बातों पर हंसते हुए वहां से जाने ही लगते हैं कि अचानक सब्ज वर्दियों में मलबूस एक फौज जाहिर होती है जो इनको पकड़कर मारना शुरू कर देती है और साथ कहती है कि अगर अब किसी ने भी हमारे निजाम के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो इसका हाल भी हम ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, अगर आप फिल्मी दुनिया से हटकर देखें तो अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी वो शख्स था जिसने इल्यूमिनाती के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि मैं जल्द इस तंजीम को बेनकाब करूंगा, लेकिन इस बयान के चंद दिनों बाद ही जॉन एफ कैनेडी को कत्ल कर दिया गया और आज तक इसके कातलों का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी तरह इस ट्रेलर के आखिर में देखा जा सकता है कि टीवी स्क्रीन पर एक पट्टी चलती है जिस पर लिखा हुआ नजर आता है कि अनकरीब मार्शल लॉ लग जाएगा और फिर कुछ ही दिनों बाद फौज मार्शल लॉ लगा देती है, लेकिन लोग फौज के खिलाफ बगावत करते हैं और इस तरह अवाम और फौज के दरमियान खतरनाक जंग शुरू हो जाती है जिसमें भारी जानी नुकसान दिखाया जाता है। मगर यहाँ ये सब देखकर कुछ लोग बहुत खुश नजर आते हैं जिन्हें इल्यूमिनाती के लोग जाहिर किया गया था। इस ट्रेलर के मंजरेआम पर आने के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड क्रूली को धमकियां मिलना शुरू हो गई कि यह फिल्म मंजरेआम पर ना आए, मगर क्रूली ने इनकार कर दिया जिस पर उसे नाकाबिले यकीन हद तक मसाइल का शिकार कर दिया गया, यहां तक कि उसके पास पैसे भी खत्म हो गए। सब लोग उसका साथ छोड़ गए और उसे बुरी तरह से ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लिहाजा तंग आकर डेविड अपनी बीवी और बेटी के साथ एप्पल वैली के अलग थलग मकान में मुंतकिल हो गया और अपने तमाम सिलसिले मुनक़ता कर दिए और किसी से बात तक न करता। इसी दौरान डेविड क्रूली, इसकी बीवी कमाला और बेटी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जबकि घर में 28 अदद कैमरे भी नस्ब थे जिन पर अमेरिकी चैनल फॉक्स 9 ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें बताया गया था कि डेविड क्रूली का ताल्लुक अमेरिकन आर्मी से था और इसकी बीवी कमाला पाकिस्तानी फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जबकि डेविड ने पहले इस्लाम कबूल किया, फिर कमाला से शादी की और बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने रानिया रखा। इसके कत्ल के बाद पुलिस ने क्राइम सीन में दिखाया कि डेविड के कत्ल के वक्त घर में 28 कैमरे मौजूद थे, मगर उस वक्त चालू एक भी न मिला। इसके अलावा क्राइम सीन में दिखाया गया कि डेविड क्रूली ने कत्ल होते वक्त दीवार पर अपने खून से अल्लाह अकबर लिखा और उसके साथ ही तिलावत के लिए कुरान पाक के औराक खोले हुए थे और खास उन आयात की तिलावत हो रही थी जिनमें दुआएं शामिल हैं जो मुश्किल वक्त में पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने तलकीन फरमाई है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।